नमस्कार साथियों, इन फ्यूचर नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कपिल तिवारी आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ आज सुजस बुलेटिन 30 जुलाई 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें अपने जानेंगे परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य बन रहे हैं उन पर अपने पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे। साथ ही इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुजस बुलेटिन की जो मुख्य हेडलाइंस हैं उनको देखते हैं और फिर उन पर अपने चर्चा करेंगे। पहली हेडिंग है महंगाई राहत कैंप, लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गारंटी का मतलब गारंटी। इसमें जो महंगाई राहत कैंप में जो योजना थी उस पर उन्होंने बताया है। इसकी अपने आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही 15 से 14 गाँवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री इसका 31 जुलाई को शिलान्यास करेंगे। इसी बीच जो ये दे रखा है चिरंजीव जीवन रक्षा योजना है जो पहुंचा, मुख्यमंत्री चिरंजीव जीवन रक्षा योजना घायलों की मदद वालों के लिए जो योजना चलाई थी उस पर मुख्यमंत्री का फोटो दिखाया हुआ है। साथ ही 12 जिला में 54 साल से अधिक महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान के शैक्षिक नवाचार और फ्लैगशिप योजनाओं की गूंज है, इस पर भी अपने बात करेंगे। आगे देखते हैं तो ये जो राजस्थान को बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। और ये जो ग्रामीण ओलंपिक शुरू हो रहे हैं इसकी जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी उनकी फोटो है। और वो जो गैर शिक्षकों का अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन होगा उस पर चर्चा करेंगे। पेंशन सत्यापन की जो अंतिम तारीख है उसकी अपने बात करेंगे। जो एक कोटा में चलाई जा रही है एक हेल्पलाइन जो बनी बच्चों के लिए लाइफ लाइन, इस पर भी अपने बात करेंगे। ये थी मुख्य हेडलाइंस। अब इन पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या इसका सार रहा जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, जिससे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहली हेडलाइन से जो थी गारंटी का मतलब। गारंटी जो ये मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप चलाया था 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक, उसमें जो 10 बेहतरीन योजनाएं थी उनका जो क्रियान्वयन हुआ है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि गारंटी हम जो कार्य बोल रहे हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं। हमने जो योजनाओं की गारंटी ली थी कि उस प्रकार इसे शुरू करेंगे और उससे ये फायदे होंगे, उस पर मुख्यमंत्री ने अपनी राय रखी है। लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ी है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे जुड़े हैं जो लाभ ले रहे हैं उन परिवारों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो चलते हैं, इसमें एक फोटो दिखा रखा है, महिलाएं हैं जो काफ़ी खुश नजर आ रही है। अपने आगे देखते हैं कि अपने लिए क्या उपयोगी है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। ये दे रखा है कि कौन कौन से परिवार किस योजना से कितने लाभान्वित हुए हैं, उस पर अपने चर्चा करते हैं। इसके अंदर है सबसे पहले 1.80 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जो आपने कल भी पढ़ा था कि इसके जो लाभार्थी हैं उनको 500 रुपये के अंदर सरकार गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। जो उज्ज्वला के हैं और बीपीएल परिवार के लाभार्थी हैं उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। वैसे इसकी कीमत 1100-1200 रुपये के आसपास अपने सिलेंडर की कीमत है। इसके अंदर जो कितनों को फायदा मिला है इसमें बताया गया है कि 55,28,556 परिवारों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से फायदा हुआ। इसमें ये बता रखा है कि अब नॉर्मल 1150 रुपये में सिलेंडर जो मिल रहा है और इस योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं उनको सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार इसमें बताया गया है। आगे बताया गया है दूसरी योजना में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है जिसमें 100 यूनिट प्रत्येक माह बिजली फ्री दी जाती है। उसके अंदर बताया गया है कि कितने परिवारों को फायदा मिला है। इसके अंदर जो महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्टर करवाया था उसके तहत यही है कि प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसमें करीब 94,38,783 जो परिवार है वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा अगली जो योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना फ्री राशन है। इसके लिए 1,04,80,226 परिवार इससे फायदेमंद होंगे। ये जो बताया था अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जिसके पैकेट की कीमत भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पैकेट की कीमत 370 रुपये थी। इसकी अपने बात की उसको 5 अगस्त से यह शुरू होने जा रही है। इसका प्रथम फेज है जो 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं तो बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस पर अपने बात करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने लोगों को फायदा हो रहा है। इसमें बताया गया है कि 67,29,958 जो परिवार हैं उनको मनरेगा जो योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत उनको फायदा हो रहा है। इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा आगे बताया गया है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना है, उसमें
4,40,110 परिवारों को फायदा हो रहा है। इसमें भी 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसके अंदर भी 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। इस प्रकार तो ये तो अपने पड़े जो 101.80 करोड़ परिवार जो योजनाएं हैं उनसे उनको जो फायदा हो रहा है उनका बताया गया है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना हो गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना हो गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हो गई और जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उस पर अपने अब देखते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमने महंगाई राहत कैंप में 10 गारंटियां दी थी। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से यह गारंटी प्रदेश के 1.8 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई है। इन परिवारों को 7.64 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड भी मिल चुके हैं। इस पर भी बताया कि जो योजना थी अभी तक 1.8 करोड़ परिवारों तक पहुंच चुकी है। इस योजना के तहत 7.64 करोड़ जो गारंटी कार्ड भी दिए जा चुके हैं। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि गारंटी का मतलब गारंटी होता है। अगर किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री ट्वीट करता है उसकी वैल्यू तो आपको भी पता है क्या होती है। इसको स्पष्ट दिखाया गया कि ट्वीट किया था उसका मतलब गारंटी का मतलब गारंटी है। सरकार ने प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए पंचायत और शहरी निकायों में कैंप आयोजित किए। इन राहत कैंपों के माध्यम से राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा गया और उनको लाभ हुआ। अब प्रश्न क्या बन सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी महंगाई राहत कैंप की, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा आपसे किसी ना किसी जो आगे प्रतियोगिता परीक्षा होनी है। हाल ही में जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई थी कल, उसमें जो प्रश्न देखे थे अपने महंगाई राहत कैंप से प्रश्न आया था। इसलिए महंगाई राहत कैंप है आगे भी इम्पोर्टेंट होता है, इससे प्रश्न बनेगा। इसको बढ़िया से तैयार कीजिए। इसमें जो 10 योजनाएं हैं उनको तैयार कीजिए और उनकी शुरुआत कब हुई उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए और उन 10 योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं शामिल है उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल को जयपुर की ग्राम पंचायत महापुरा से इसकी शुरुआत की थी। जो महंगाई राहत कैंप था जिसमें 10 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी शुरुआत की गई थी जयपुर से 24 अप्रैल से। और जयपुर की पंचायत पूछे तो महापुरा पंचायत से इसकी शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री ने की थी। अब ये बताया गया निकाय में कैंप आयोजित किए गए और उनसे जोड़ने का कार्य किया गया। अब इसमें आगे है जो 7.64 कार्ड वितरित किए गए हैं उस पर अपने चर्चा करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जो पहले 500 750 थी, अब इसको न्यूनतम 1000 रुपये कर दिया गया। इसमें एकल महिला साथ में जो बेरोजगार हैं उनको भी दी जा रही है, जो विधवा महिला हैं उनको भी दी जा रही है सरकार द्वारा। इसमें कितने परिवारों को फायदा हुआ उस पर देखते हैं। तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो कार्ड वितरित किए गए हैं 52,28,654 अब तक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना है उसमें 1,08,99,371 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री चिरंजीव जो दुर्घटना बीमा योजना है इसमें 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। उसके अंदर 1,32,56,753 कार्ड वितरित किए गए हैं। इसी में है चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना जिसको बढ़ाकर जो 25 लाख रुपए कर दिया है, उसमें 1,32,56,753 गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। और वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि योजना है जो अंतिम दिखा रखी है, उसके अंदर क्या है जो 2000 यूनिट फ्री किसानों को बिजली दी जाती है, उसमें अब तक आप देखें तो 11,57,083 जो गारंटी कार्ड है वितरित किए जा चुके हैं। इसका निष्कर्ष क्या रहा, अपनी इस सुर्खियों को पूरी तरह अच्छी तरीके से पढ़ा, इसका जो निष्कर्ष है हमारे लिए उस पर अपने बात करते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है। ये तो मैंने आपके साथ शेयर की जो सारी चीजें थी कि इनसे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रश्न है। ये आंकड़े कहीं नहीं पूछे जाएंगे, आपको पता होगा यहाँ से पूछ सकता है ग्रांट कितने तक पहुंच गई 1.8 करोड़। आपसे ज्यादा ये पूछेगा इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल थी। योजनाएं आपको तैयार करनी है जो इसमें शामिल है, योजना इंपॉर्टेंट है, लिख लो प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न बनेगा। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सुजस बुलेटिन की। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रश्न आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उनसे बनेगा और महंगाई राहत कैंप से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको बढ़िया टॉपिक आपको तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। इसके अलावा अपने बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कौन पात्र है, इसकी राशि 1000 रुपये प्रतिमाह है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कामधेनु पशु बीमा योजना है जो 40,000 रुपये दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में
25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये पता है, ये तो आपको पता ही है, काफी बार पढ़ लिया। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना वाला 500 रुपये वाला दिया जा रहा है, आपको पता है। नॉर्मल इसकी कीमत 1150 रुपये है। यूनिट वाला आपको पता है, और फ्री राशन वाला ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से पर्सन आएगा आगामी परीक्षा में। अब बस आने की देरी है, जो प्रतियोगी परीक्षा होगी 5 अगस्त के बाद, उससे से पर्सन बनेगा। इसलिए आप इसको लिख ले, चाहे छपेगा, ये जो टॉपिक है छपने लायक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री ने बता दिया, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी 10 पर अब तक कितना कार्य हो चुका है, कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं, और साथ में ही कितने कार्ड हैं जो वितरित किए जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे हेडिंग पर बात करेंगे। इसमें 1514 गांवों को सड़क से जोड़ने का जो कार्य मुख्यमंत्री जो 31 जुलाई को करेंगे, अभी इनकी पैर में फ्रैक्चर है जिसके चलते ये कहीं जा तो नहीं रहे हैं, ऑनलाइन ही इसका शिलान्यास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पर्सन आए ना आए, लेकिन थोड़ी ये चीजें सुजुस में दे रखी है, उसको अपने पढ़ लेंगे तो कोई भी अगर पर्सन डी भी पूछ ले तो अपना गलत नहीं होता। इसलिए इन फ्यूचर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली सुजुस बुलेटिन व्याख्या से ही डाला जाता है, तो आप इसको देखा करें, इससे पर्सन बनेंगे। अगर सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत 31 जुलाई को प्रदेश के 1514 जो राजस्व गांव हैं सड़कों को जोड़ने का कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसका जो बजट है वो है 2422 करोड़। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ये राज्य स्तरीय समारोह होगा, निवास स्थान पर होगा मुख्यमंत्री की। इसमें उपस्थित होंगे भजनलाल व अन्य जो नेता होंगे, इसमें उपस्थित होंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख हैं सचिव श्री वैभव गलारिया के अनुसार राज्य बजट में प्रदेश के गांव ढाणी को जो जोड़ने की बात की गई थी, उसको कार्य को तेजी दी जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 और अधिक आबादी, जनजातीय व मरुस्थलीय क्षेत्र में ये जो आंकड़े बताए गए क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी के 778 राजस्व को सड़क से जोड़ने के लिए 1192 करोड़ के कार्य शुरू होंगे। इसके ये भी बताया गया कि इतने कार्य शुरू होंगे। इसी बीच 2011 के पश्चात सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताया गया इसमें इतने गांवों को जोड़ा जा रहा है, इसमें इतनी प्रकार की जोड़ा जा रहा है, इन गांवों को नई सड़कें बनेगी जिससे सुविधाएं मिलेगी। ये तो आपको भी पता है। अगर कोई भी विकास कार्य होता है इसका फायदा सभी को होता है। सड़कें बनती है तो वो शहर से जुड़ जाती है, गाँव के लोगों को जाने में सुविधा हो जाती है। अपने आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट स्लाइड पर अपने बात करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीव जीवन रक्षा योजना है ये इंपॉर्टेंट है, इससे पर्सन भी बन सकता है। जानते हैं इसमें क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। यहाँ पे फोटो आपको दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीव जीवन रक्षा योजना जो घायलों की मदद कर बचाओ जान बनो मददगार पाओ सम्मान है, जिसमें 5000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में क्या है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता हेतु आमजन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई गई है। इसमें क्या दिया जाता है, 5000 रुपये इनाम के रूप में राशि दी जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया तो इसको तुरंत अस्पताल पहुंचाएगा, जो इसकी सहायता करेगा उसको 5000 रुपये की इनाम राशि दी जाती है। जीवन संरक्षण के उद्देश्य से घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपये व एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस पर भी मुख्यमंत्री ने बताया है कि जीवन रक्षा योजना चिरंजीव, मुख्यमंत्री चिरंजीव जीवन रक्षा योजना के बारे में। सामान्य घायल की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार, जो सामान्य अगर नॉर्मल चोट लगी है उसको अगर पहुंचाएगा तो उसको एक प्रमाण पत्र ही मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल निकटतम सरकारी अथवा निजी अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। इस योजना का लाभ अस्पताल प्रशासन, पुलिस, थाना अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी की अनुशंसा से मुख्य चिकित्सा सचिव मिलकर इसको बताएंगे कि किस प्रकार रहा। मेन यही है कि अगर ज़्यादा गंभीर है उसको पहुंचा दिया, वो जीवन व मृत्यु के बीच लड़ रहा है, उसको निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया। ज़्यादा सीरियस है इसका निर्णय चिकित्सा विभाग करेगा तो उसको 5000 रुपये मिलेंगे। अगर नॉर्मल चोट लगी है उसको आपने निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में पहुंचाया है तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये इसको बताया गया है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीव जीवन रक्षा योजना। अब आगे बढ़ते हैं, अपने जानते हैं और क्या महत्वपूर्ण रहा सुजस बुलेटिन में। ये जो एक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रही है इस पर अपने बात करते हैं कि 27 जुलाई के विजेता कौन कौन है। तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है 1 लाख रुपये। ये जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट है इसमें क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाना होता है, जो सरकार की बेहतरीन योजनाएं हैं उन पर आप बना सकते हैं और उसको अपलोड करना है। उसके बाद जो पैनल बैठा है वो करेगा कि कौन सा प्रथम रहा, कौन सा द्वितीय और कौन सा तृतीय।
वीडियो रहा। जो प्रथम वीडियो रहता है उसको जो बनाने वाला है उसको 1 लाख रुपए दे रही है सरकार, द्वितीय वीडियो वाले को 50,000 दे रही है और तृतीय वीडियो वाले को 25,000 रुपये दे रही है। तो प्रथम पुरस्कार 27 जुलाई के विजेताओं की बात करें तो ये सुश्री आरती सोनी है जोधपुर की, इन्होंने प्रथम प्राइज जीता है। द्वितीय पुरस्कार जीता है मनीष ने 50,000 रुपये, ये चूरू के हैं। और ये तृतीय इनाम जीता है 25,000 रुपये श्रीमती किरण, ये जो हनुमानगढ़ की है। ये जन समान वीडियो कॉन्टेक्स्ट के विजेता पर अपने बात की। अब अपने बात करते हैं मुख्यमंत्री स्मार्ट मोबाइल योजना वाले पर बात करें। 12 जिले में 54,000 से अधिक महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 10 अगस्त से शिविर लगेंगे, इसकी जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। 12 जिला कलेक्टर श्री नरेंद्र गुप्ता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रथम चरण में 54,853 महिलाओं को इस योजना के तहत इंटरनेट तथा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे शहरी क्षेत्र की तो है 7272 और ग्रामीण क्षेत्र की हैं 47,581 महिलाएं शामिल है। योजना के प्रथम चरण में उन चिरंजीव परिवारों को प्राथमिकता दी गई है जिनमें बालिकाएं पढ़ रही है, विधवा है या एकल नारी पेंशन है। ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजना में क्रमशः 100 और 50 दिन का कार्य पूर्ण करने वालों को भी इसमें शामिल किया गया है। यही बात है कि इसमें जो प्राथमिकता दी गई है जो बालिकाएं पढ़ रही हैं उनको है, और साथ में जो विधवा व एकल नारी पेंशन ले रही है उनको भी दी गई है। और साथ में जो रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन और शहरी में जिन्होंने 50 दिन का कार्य पूरा किया है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। इसमें बताया गया भी शहर के इतने आंकड़े हैं, ये कोई अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो 31 जुलाई तक पंजीकरण कराने पर 1 अगस्त से लाभ, जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, आपने उस पर बात की थी। 31 जुलाई तक पंजीकरण कराने पर 1 अगस्त से इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद पंजीकरण कराने वाले योजनाओं का लाभ 3 माह बाद मिला जाएगा। इसमें 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। साथ ही 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है, इसकी ये बताई गई। इसलिए आप 31 जुलाई है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। नई दिल्ली से ये न्यूज़ है, नई दिल्ली अखिल भारतीय शिक्षा समागम, राजस्थान के शैक्षिक नवाचार और फ्लैगशिप योजनाओं की गूंज। भारतीय शिक्षा समागम में राजस्थानी स्कूल के शिक्षा नवाचार और फ्लैगशिप योजनाओं को खूब सराहा गया है। बात यह है कि राजस्थान की जो योजनाएं चल रही है और फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी सराहना हो रही है। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव श्री नवीन जैन ने प्रदेश के स्कूल संचालित गतिविधियों को प्रस्तुतिकरण दिया। जैन ने बताया कि स्कूल में नो बैग डे जो अपने बात की थी, शनिवार के दिन संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी दी जाती है। गुड टच बैड टच के बारे में, तंबाकू से बचाओ, सड़क सुरक्षा, 20 मार्च जैसी गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों के जो डायल फ्यूचर है ये कल भी आया था परीक्षा में। इसी प्रकार बताया जा रहा है कि जो स्कूलों में योजनाएं चली है, अभी तो नो बैग डे के दिन भी ऐसा हो गया कि जो आसपास के राज्य हैं उनके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी। इनमें ये बताया गया कि इस प्रोग्राम में जो राजस्थान में योजनाएं चल रही है, नो बैग डे हो गए, तंबाकू से मुक्त कराना है वो चल रही है, स्मार्ट योजनाएं चल रही है, सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, उनकी खूब प्रशंसा की गई है, जिससे सरकार की भी प्रशंसा हुई है। आगे बढ़े अपने अन्य देखते हैं हेडलाइंस क्या है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनेगा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट। राजस्थान को बेस्ट कल्चर टूरिज्म अवार्ड मिला है, लिख लो। आगामी परीक्षा से आपको इसी क्लास से ये का हूबहू परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बढ़िया तैयार करके जाइएगा। क्या है, बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में राजस्थान को बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, ये देखिए कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बेंगलुरु में आयोजित इस समारोह में पर्यटन विभाग की तरफ से अतिरिक्त निदेशक श्री आनंद कुमार त्रिपाठी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। राज्य के 14 ट्रैवल एजेंसी और होटलियर्स ने भाग लिया था। राज्य के पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और कार्यक्रम पर भी इसकी प्रस्तुति दी। बात यह है कि राजस्थान को बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। इसका प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बेंगलोर में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हूबहू पूछेगा, जो ये लिखा हुआ है ऐसा ही सूजस से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो हूबहू छपता है, इसलिए तो बढ़िया तरीके से इसको तैयार करके जाइएगा। राजस्थान को बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द अवार्ड मिल चुका है।
आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक की शुरुआत जो 5 अगस्त से होने जा रही है, उसकी फोटो है। इसमें कितने कितने खेल शामिल हैं, तो साथ साथ इस 7 ग्रामीण में और 7 ही शहरी में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है और ये कल पूछा भी जा चुका है प्रश्न। इसमें जो प्रतियोगी है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं अपने अगले हेडलाइंस पर। 1903 जो शिक्षकों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा व पंचायती विभाग ने अनुसूचित क्षेत्र में टीएसपी एरिया में पदस्थापित जो 1903 अध्यापकों का समायोजन गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री कानाराम ने बताया कि माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के लेवल प्रथम कितने हैं, द्वितीय कितने पदों का समायोजन किया गया। इन शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प की प्राथमिकता के अनुसार जिले में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर किया जाएगा। ये इसमें बताया गया है। और बताया गया है कि बांसवाड़ा से इतने, चित्तौड़ से इतने हैं, डूंगरपुर से 108, उदयपुर से 760, इस प्रकार बताया गया। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के माध्यम से वैकल्पिक शिक्षकों के कार्य ग्रहण करने के बाद समायोजित इन शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाएगा, इसमें बताया गया है। यह कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अपने जरूरी थी अपने अध्ययन कर लिया। इस पे बात करते हैं। पेंशन स्थापन की अंतिम तिथि है जो 5 अगस्त बताई जा रही है। इस पर अपने बात करते हैं। डूंगरपुर जिले में 13,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का जो वार्षिक स्थापन किया गया। इसमें क्या बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत डूंगरपुर जिले में 2,24,527 लाभार्थी प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनसे 2,10,779 ने वार्षिक स्थापन करवा लिया। जो साल का स्थापन होता है ऑनलाइन होता है वो इन्होंने करवा लिया। इस प्रकार की जानकारी दी गई है। जिला कलेक्टर हैं श्री लक्ष्मी नारायण मित्र के अनुसार जिले में 13,748 पेंशन ने अपना वार्षिक स्थापन नहीं करवाया हुआ है। इतने उन्होंने करवा लिया, इतने अभी बचे हुए हैं। 5 अगस्त से पहले वार्षिक स्थापन करवाना अनिवार्य है, इस पर यह बताया गया है। घर बैठे मोबाइल से स्थापन हो रहा है, इसके बारे में भी बताया गया। एक जो महत्वपूर्ण है, ये बढ़िया चीजें हैं, बहुत ही शानदार। एक जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है कोटा पुलिस के द्वारा, कोटा पुलिस की स्टूडेंट सेल कर रही है बच्चों की मदद। किस प्रकार इसमें बताया गया कि कोई अगर परेशान है थोड़ी बहुत लड़की, तो इसे अगर कोटा पुलिस की स्टूडेंट सेल बात करी है तो उस बच्चे को मोटिवेट कर रही है। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। ये इसमें फोटो के साथ बताया गया है कि किस प्रकार जो लड़की है वो कोटा पुलिस से बात करी है, और जो हेल्पलाइन नंबर है वो इनसे स्टूडेंट सेल के जो हेल्पलाइन नंबर है वो इसे बात करते हैं और उसको जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाता है। इस प्रकार आज हमने 30 जुलाई 2023 का जो सुजस बुलेटिन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें जो भी मुख्यमंत्री ने अपने स्टेटमेंट दे रखे थे उस पर बात की, और साथ में ही जो भी इम्पोर्टेंट इसमें बन रहा था उस पर भी अपने बात की थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था इंडिया इंटरनेशनल मार्ट में जो राजस्थान को बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है वह इंपॉर्टेंट है। वहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनेगा। और साथ में ही जो 5 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं उनसे प्रश्न बनेगा कि कौन सा खेल इसमें शामिल है, कौन सा नहीं है, कुल कितने खेल हैं, मतलब दोनों ग्रामीण में और शहरी में साथ साथ हैं। ये तो अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है उसमें आ चुके हैं। इस प्रकार मैंने आपके साथ ये सेशन शेयर किया सुजस बुलेटिन का। इससे जो तथ्य महत्वपूर्ण थे उन पर भी अपने चर्चा की, और जो संभावित प्रश्न बन रहे थे इंपॉर्टेंट थे उस पर अपने विशेष रूप से जो समीक्षा की। इसी प्रकार आपको हमारे द्वारा ये लिया गया सेशन बढ़िया लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। इन फ्यूचर नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।